जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि जानते हैं कि इसके पहले हम समाज पढ़े थे, आइए नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे और पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। तो इसमें मतलब क्या कह रहा है, किस समास में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची। मतलब अगर दो पद, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची। मतलब इसमें संख्यावाची। तो दोस्तों ये होगा हमारा द्विगु समास। क्या होगा दोस्तों, द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक दोस्तों, बाकी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महाजन शब्द में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, क्या करें, महाजन शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें क्या होगा, कर्म धारय समास। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता, वो क्या समास कहलाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो क्या कहलाएगा, वो हमारा बहुब्रीहि समास है। क्योंकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, जलमग्न में कौन सा समास होगा, तो जलमग्न में दोस्तों होगा अव्ययी भाव समास हो, क्योंकि उसमें जलमग्न में क्या है, पहला पद प्रधान है। ठीक दोस्तों, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा, तो वज्रपाणी में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, क्या करें, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा। पंचवटी में दोस्तों क्या है, पाँच, यानी कि पंचवटी। दोस्तों इसमें पंचवटी में क्या आ रहा है, पाँच। पाँच यानी कि संख्यावाचक शब्द किस में आता है दोस्तों, द्विगु समास में। किस में आता है दोस्तों, द्विगु समास। तो हमारे इसमें क्या होगा, द्विगु समास, क्योंकि उसमें पहला पद क्या है, संख्या है ना दोस्तों। पंच यानी कि पाँच, वट यानी कि वृक्ष यानी कि पेड़। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, घास फूस क्या होगा दोस्तों, मतलब इसमें क्या है, बेस में समुच्चय बोध होंगे दोस्तों। ये क्या होगा, बहुब्रीहि नहीं दोस्तों, द्वंद्व समास में होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास में क्या होगा दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ क्या है, टाइपिंग एरर है, क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसमें दोस्तों होगा बहुब्रीहि समास में शूलपाणी। ठीक दोस्तों, क्या होगा, शूलपाणी। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा द्विगु समास है। ठीक दोस्तों, क्या है, द्विगु समास है। द्विगु समास में पहले बता दिया, जिसमें मतलब पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। ठीक दोस्तों, द्विगु समास है। तो इसमें देखो भुजदंड, इसमें कोई मतलब कोई संख्या नहीं है। ठीक दोस्तों, और उसके बाद देखो माखन चोर, इसमें कोई संख्या नहीं। भाला बुरा, ये क्या, इसमें भी कोई संख्या शब्द नहीं। चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज में क्या है, चार भुज, मतलब चतुर्भुज में चार भुज, ये हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। और भला बुरा हमारा क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करे, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, प्रतिदिन हमारा, तो प्रतिदिन हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। यथाशक्ति में शक्ति के अनुरूप। ठीक दोस्तों, यथाशक्ति में दोस्तों हमारा होगा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि हमारा क्या है, इसमें अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या करें दोस्तों, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। ठीक दोस्तों, धनुर्बाण में किस तरह का समास है, क्वेश्चन नंबर धनुर्बाण में दोस्तों हमारा होगा द्वंद्व समास। क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास। ठीक दोस्तों, द्वंद्व ऐसे लिख सकते हैं कि द्वंद्व समास होगा, क्योंकि धनुर्बाण मतलब दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। धनुष और बाण क्या होता है, धनुष और बाण। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शोकाकुल में किस तरह का समास होगा। ठीक है दोस्तों, शोकाकुल में किस तरह का समास होगा। तो इसमें होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकाल पीड़ित शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित मतलब इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास, यानी कि अकाल से पीड़ित। चलिए अगला देखते हैं क्या करें। जय पराजय में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि जय पराजय में कौन सा समास होगा। जय और पराजय, ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है। क्या है, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक दोस्तों, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि पर्णकुटी में कौन सा समास होगा। तो पर्णकुटी में तत्पुरुष समास होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा, पर्णकुटी में तत्पुरुष समास होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, सिंहद्वार में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, क्या कर रहा है कि सिंहद्वार में कौन सा समास होगा। तो सिंहद्वार हमारा होगा तत्पुरुष समास, सिंह के लिए द्वार। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शोककार शब्द में कौन सा समास होगा। क्या कह रहा है कि शोककार शब्द में कौन सा समास होगा। इसमें भी होगा दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि शोक का कार। अगर दोस्तों आप समास नहीं पढ़े दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर समास अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। दोस्तों हमने समास क्या है पूरा डिटेल में पढ़ा है, मतलब समास के सभी भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मतलब समास मतलब पूरा समास अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। तो आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल पे समास अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, यथोचित शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, क्या करा कि यथोचित में शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, यथोचित, इसमें दोस्तों इसमें क्या है, हमारा चौथा ऑप्शन दोस्तों टाइप नहीं हुआ है, यथाचित। ठीक दोस्तों, इसमें कौन सा समास होगा। इसमें देखो कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो दोस्तों ये तो नहीं रहा। बहुब्रीहि समास दोस्तों, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान में होता है। तो इसमें दोनों हमारा नहीं होगा। यथोचित हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक दोस्तों, हमारा यथोचित हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। नरभक्षी शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, नरभक्षी में शब्द में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों नरभक्षी में होगा तत्पुरुष समास। ठीक दोस्तों, नरभक्षी में क्या होगा, हमारा तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अगला क्वेश्चन, नीलोत्पलम। ठीक है, क्या करें, नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास होगा। तो नीलोत्पलम शब्द दोस्तों कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनंजय में कौन सा समास होगा। ठीक है, उसको क्या कह रहा है, धनंजय में कौन सा समास होगा। धनंजय में दोस्तों होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, उसका क्या होगा, धनंजय में बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मनमाना, मनमाना में कौन सा समास होगा। ठीक है दोस्तों, क्या करें, मनमाना में कौन सा समास होगा। तो मन का माना, इसमें क्या होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। क्योंकि दोस्तों तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कर्ता को छोड़कर क्या है, कर्ता को नहीं प्रयोग किया, जैसे कर्ता ने ये ने वाला जो है मतलब तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता। उस वक्त क्या होता है, कहते कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के मतलब ये सब क्या होते हैं, तत्पुरुष समास में प्रयोग होते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हानि लाभ में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, हानि लाभ में कौन सा समास होगा। तो हानि लाभ में द्विगु समास दोस्तों ने ना ही तत्पुरुष समास, इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास इसमें चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, तो हानि लाभ में क्या होगा हमारा द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास नहीं, तो इसमें चौथा ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक दोस्तों,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, क्या करें, लंबोदर किस समास का उदाहरण है। लंबोदर दोस्तों किसको कहा जाता है, मतलब गणेश भगवान को कहा जाता है ना दोस्तों, क्या कहा जाता है, गणेश भगवान को कहा जाता है ना। तो लंबोदर में क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, क्या कर रहा है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा। तो दोस्तों तिरंगा मतलब तीन रंगा रहे ना दोस्तों, तीन तिरंगा यानी कि तीन रंग। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा, द्विगु समास होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास है। ठीक दोस्तों, क्या है, द्वंद्व समास मतलब द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। क्या हो दोस्तों, दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। पाप पुण्य यानी कि पाप और पुण्य क्या है, दोनों पद प्रधान, इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकुल शब्द में समास होगा। ठीक, क्या करें, उपकुल शब्द में समास होगा। तो दोस्तों इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, अव्ययी भाव समास। उपकुल शब्द में क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्विवाद शब्द में कौन सा समास होगा। ठीक दोस्तों, क्या कर रहा है कि निर्विवाद में कौन सा समास होगा। तो इसमें दोस्तों होगा कर्म धारय समास। ठीक दोस्तों, क्या होगा, कर्म धारय समास होगा। बाकी दोस्तों आपको क्लास कैसी लगे आप अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी इसके नेक्स्ट क्लास में हम अगली वीडियो लाएंगे दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।